स्कोरिंग 120 प्लस कैन गिव यू गुड इंस्टीट्यूट। आपके पास देखिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CUET PG examination 23 cut off and how was the paper, what could be the repercussion if paper would be same for the shift 2 and how you can get the admission, what should be the minimum score that you must get into the central universities or good institutes. So everything we are going to discuss and this is the details. If you are new to channel, just subscribe it. And CUET PG Economics 24 batch has been started. Please check out the app Navinomics app. Here is the contact details. You can just contact us regarding the course and just description link में दिया होगा channel का so many free contents and app link you can download it. तो चलो let's start about CUET 2023 में क्या हुआ। एक्चुअली पेपर वाज जो था, आई सॉ द पेपर हैज़ नॉट बीन आउट बट आई हैव सीन एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, 40 to 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस एंड आई ऑब्जर्व कि पेपर वाज फ्रॉम सिलेबस। बट द प्रॉब्लम इज दैट जनरली व्हाट हैपन, वी प्रिपेयर फॉर PYQ बेसिस। ठीक है, PYQ जो हमारा रहता है, ओके जो हमारा PYQ था, सपोज दैट इन PYQ 22 में वट एवर क्वेश्चन आर अकॉर्डिंग टू द थियरी, सो डेफिनेटली दिस वाज द फर्स्ट टाइम CUET. सो हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर 23? यू वुड बी प्रिपेयरिंग टेकिंग 22 एज ए रेफरेंस. दिस इज़ नन ऑफ देम मिस्टेक्स. ना ही कोचिंग वाले का कोई मिस्टेक है, ना ही स्टूडेंट का कोई मिस्टेक है, ना ही किसी अदर इंस्टीट्यूशन का मिस्टेक है. यह सिंपल है कि आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करना है फॉर 24 बैच एंड वी पीपल हैव बीन कमिटेड कि 24 बैच में हमने ओवरऑल अच्छे से प्रिपेयर करेगा. बट स्टिल before going to the cutoff and we have also done the polling, voting and everything we are going to discuss. Before going to that, just 2 minutes I am taking you कि even that more than 25 questions, even paper was very tough. एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो आप अपने बेसिक नॉलेज से कर सकते हो एंड नियरली 25 प्लस क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम आवर क्लास नवीनॉमिक्स ऐप. हार्डली क्लास वाज ऑफ 3 मंथ्स. ठीक है, कोर्स फी वाज ऑलमोस्ट 2K. 2000 रुपये में आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया. उसके बावजूद भी क्वेश्चन में मतलब मोर देन 25 क्वेश्चंस डायरेक्ट केम. आई एम जस्ट शोइंग यू. वन क्वेश्चन था वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का. कंज्यूमर सरप्लस से ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था. यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था. यह PDF नोट्स, क्लास नोट्स, एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड टू माई क्लास लेक्चर्स. ये हैंड रिटन नोट्स, ये खुद का मेरा बनाया हुआ. दिस वॉज डायरेक्ट क्वेश्चन. वहाँ पे सिर्फ डेटा चेंज थे, डिजिट चेंज थे. यहाँ पे डिजिट दूसरा है. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक ये तो कॉपी पेस्ट था. All given goods are inferior goods. This was just copy pasted question in the exam hall. So you people should have revised. मैंने बोला बार बार कि आप रिवाइज कर लो एंड पीपल हु हैव रिवाइज दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड. ठीक है, कॉड डगलस से शायद आया था नहीं, आई एम नॉट श्योर. लेट द क्वेश्चन केम आउट. फिर हाँ, ये गुड्स बैड, न्यूट्रल बैड, गुड्स बैड, कॉनकेव कॉन्वेक्स, यह किधर जाएगा कॉनकेव कब. दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्ट फ्रॉम द नोट्स इन फैक्ट. देन यू हैव दिस क्वेश्चन. आई थिंक इफ़ इट वाज देयर इन द एग्जाम हॉल, प्लीज़ लेट मी नो कि क्वेश्चन किस तरह के थे. यह मैं क्लास नोट शेयर कर रहा हूँ. जब मैं क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं और बताऊँगा. ठीक है, सो दिस वाज द यूटिलिटी वाला क्वेश्चन एक आया था शायद, ये भी क्लास नोट से थे. एंड 24 बैच का यह डिटेल है. पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन 24 बैच यू कैन ज्वाइन एंड दिस बैच इज ऑलमोस्ट फ्री फॉर 23 पीपल. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द गिवन डिटेल्स. पीपल हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन 23 दे पीपल विल, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द ड्रॉप आउट, दे विल गेट फ्री क्लास. ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी था डायरेक्ट बजट सेट से. यह भी क्वेश्चन आया था आई थिंक. लेट द क्वेश्चन कम आउट देन आई विल गिव बेटर रेफरेंस. यह क्वेश्चन मैंने कराया था कि क्रोनोलॉजी में पूछा गया था. ओके, सो व्हेन वाज दिस जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट बुक वाज रिटन इन 1936. सी स्पेसिफिकली एंड दिस इज फ्रॉम क्लास नोट्स. यू कैन सी दैट नवीनॉमिक्स. यह एक स्टूडेंट का नोट्स है, आई एम शेयरिंग यू. देन यू हैव क्लब गुड का पूछा गया था. व्हाट इज़ क्लब गुड के फीचर्स पूछे गए थे. इट वाज डायरेक्ट फ्रॉम क्लास नोट. सो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए हैं, सी हाउ वेल आई हैव मेड पे ऑफ मैट्रिक्स की. क्लब गुड में क्या है, सेपरेटली आई हैव रिटन नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेड रेबल रहेगा तो आपका क्लब गुड आएगा. ये सब क्लास नोट्स से हैं, लेक्चर्स से हैं. सो यू कैन ट्रस्ट. यह तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, पूरा कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन था. यू कैन सी दैट. यह देखिए, परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी सिस्टम वगैरह वगैरह जितने भी थे, है ना, ये सारे आए थे. किस रीजन में कहाँ पे है, वेयर इज़ द महलवारी सिस्टम, वेयर इज़ द परमानेंट सिस्टम. दिस वाज जस्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम नवीनॉमिक्स ऐप ओनली. तो आई एक्सपेक्ट यू, यह भी क्वेश्चन थे, यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन था. एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, USA में अगर एप्रिसिएशन होगा कितना % इंडिया का इन्फ्लेशन होगा, शायद दिस टाइप के क्वेश्चन थे. यह भी क्लास नोट से थे. तो क्वेश्चन वाज देयर गाइज. एंड दादा भाई नौरोजी का भी एक बुक था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. आई थिंक दिस केम इन 1867-68, 20 रुपीज़ एंड दिस बुक वाज पब्लिश इन 1901. एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास इटसेल्फ. तो और इंडियन इकोनॉमी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. मैंने सेकंड 5 ईयर प्लान बताया था. मैंने RBI का कब गठन हुआ था, दिस आई ऑल्सो टोल्ड. MPC, दिस इज MPC,
दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 3 आपके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के। सी इट इज़ डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स यार, हाउ यू पीपल कैन से कि नोट से कुछ नहीं आया है, सो मेनी थिंग्स कैन डायरेक्ट फ्रॉम नोट्स एंड हियर इज द प्रूफ। यह भी आया था पॉलिसी इनफेक्टिवनेस में, कहाँ पे क्या होता है किन्सियन रेंज, क्लासिकल रेंज, आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज ऑल्सो देयर इन द एग्जाम। एलएम कर्व से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो इवन इफ क्वेश्चन आर कमिंग एटलीस्ट 25 क्वेश्चन, सो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज। फिर फिलिप्स कर्व के एक क्वेश्चन था, आई थिंक फिलिप्स कर्व से भी एक क्वेश्चन था, राइट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो। तो दिस इज द बेसिक डिटेल्स। इफ लेटर ऑन इफ क्वेश्चंस कम आई विल जस्ट शो कि यू शुड हैव ट्रस्ट। टेक्स्ट मल्टीप्लायर से शायद एक क्वेश्चन था, आई एम नॉट वेरी श्योर। यू शुड हैव ट्रस्ट इन द फेथ इन योर मेंटर, इन द नोट्स, इन द क्लास लेक्चर्स एंड कीप रिवाइजिंग। पीपल हु हैव रिवाइज्ड वेल। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था सोलो मॉडल से, सोलो मॉडल से डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैंने न्यूमेरिकल भी कराया था सोलो मॉडल का, हेराडोमन मॉडल का, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। तो यू एक्सपेक्ट 24 वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे लाइव लेक्चर्स देखने हैं, क्लास नोट्स पढ़ने हैं। हम लोग इस बार मैथ्स एंड स्टेट्स को भी अच्छे से फोकस करेंगे बिकॉज अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम मैथ्स एंड स्टेट्स, सो दिस विल बी ऑल्सो डन। एंड रिग्रेशन कोरिलेशन से एक मैंने न्यूमेरिकल कराया था, वह भी आया था डायरेक्ट एग्जाम हॉल में। सो यू पीपल शुड थिंक ऑफ अबाउट ज्वाइनिंग द कोर्स। और इन बिटवीन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ अबाउट द कट ऑफ एंड वोटिंग थिंग्स। So guys, this is the voting. You can see that कि अप्रॉक्स हियर यू कैन सी जो 60% या उसके आसपास हैं अटैम्प्ट। हियर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सपोज दैट लाइक 34% प्लस 27%, टोटल कितने हैं, अराउंड 61% पीपल हैव अटेम्प्टेड अराउंड 60% क्वेश्चन। तो पीपल हैव कुड नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस, पीपल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया ज़्यादा क्वेश्चन। जिस कारण से क्या होगा, कट ऑफ लो रहेगा। एंड एनी ऑफ यू ट्रस्ट मी, गेटिंग 120 प्लस ना, your admission is almost sure shot in central university. There are 20-30 good central universities. I say good means infrastructure wise and hostel facilities wise and their amenities, so these are good institute. Now coming to the DSE and JNU में काफ़ी closeness होगा। JNU is taking only part B, okay, and DSE is taking part A plus B. Part A was relatively easy, part B JNU. If you are scoring 200 plus, for 100% श्योर योर JNU इज कन्फर्म। लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास कट ऑफ गया था, इस बार भी ऑलमोस्ट वहीं जाएगा। हालांकि इट कुड रिड्यूस, आई थिंक इफ़ यू आर इन 190 प्लस ना फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड यू कैन रिड्यूस 10 मार्क्स फॉर अदर कैटेगरीज, यू आर सेफ। ओके, लेट द आउट दैट रिजल्ट आउट, वी विल डिस्कस। एंड फॉर DSE क्या होगा, दिस इज आउट ऑफ 400। सो इफ़ यू आर आई थिंक एक्सपेक्टिंग नियरली 250 अगर आपका आ रहा है, 250/400 आ रहा है, तो यू आर नियर टू दैट, ठीक है। आपका DSE होने का वेरी हाई चांस है if you are expecting nearly 250/400 and here 190/300 for JNU. Then comes HCU का कट ऑफ जो है आउट ऑफ 400 जाएगा, अप्रॉक्स 200 या 180 to 200 आ रहा है अपॉन 400. दिस इज पार्ट A and पार्ट B. Then you are HCU is very sure. दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल। एंड फॉर BHU भी लास्ट टाइम भी BHU में भी ऑलमोस्ट आई थिंक 90 प्लस सीट्स हैं, HCU में 112 सीट्स हैं, DSE में टोटल 145 सीट्स हैं एंड JNU में भी 96 सीट्स हैं, राइट। सो BHU ऑल्सो इफ यू आर स्कोरिंग 170 प्लस और 180 अप्रॉक्स, योर BHU इज श्योर शॉट। दिस ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कंसिडरिंग द लास्ट ईयर पेपर। इवन लास्ट ईयर पेपर वाज ईजियर यार, लास्ट ईयर पेपर वाज ईजियर। स्टिल जो था BHU का जो अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस हैं, देर आर सो मेनी कॉलेजेस। वीमेंस के तो और भी एडवांटेज है, वीमेन का तो एडमिशन 130-140 पे भी हुआ है एंड बॉयज़ के जो कुछ DAV वगैरह हैं, कुछ आउटसाइडर्स कॉलेज हैं, वहाँ पे बॉयज़ के भी 160 वगैरह में BHU में एडमिशन हुए। तो BHU में एडमिशन रिलेटिवली ईजी है। और HCU में भी काफ़ी कम कट ऑफ गई थी। आई रिमेंबर फॉर STS आई थिंक इट वॉज अराउंड 140 फॉर EWS and for OBC it was like 170 plus something and for general category it was 190 and 200 के आसपास एडमिशन क्लोज हुआ था in 2022. Paper was easier. This time paper is tougher and paper is not that much tough but the nature of paper was relatively tough, so this time cut off will go down for sure. और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब आई कैन नॉट टेल यू कि इवन स्कोरिंग 120 प्लस कैन गिव यू गुड इंस्टीट्यूट। आपके पास देखिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, हरियाणा यूनिवर्सिटी है, यू हैव अम्बेडकर, आई थिंक यूपी में जो है अम्बेडकर भी है, देन यू हैव DTU है, JNU वगैरह तो हैं ही, JNU है, BHU है, HCU है, DSE है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी है, सो मेनी यूनिवर्सिटी। फिर आपके पास केरला यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी है। दीज ऑल आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सी आई कैन नॉट जनरलाइज बट दीज ऑल हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, AC क्लासेज हैं,
हॉस्टल फैसिलिटीज़ है. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. विदाउट टेकिंग अ ड्रॉप आई थिंक बेटर यू शुड टेक द एडमिशन एंड वॉट एवर नॉलेज यू गेन ना. नेट JRF का आपका एग्जामिनेशन है दिसंबर में. नेट JRF सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई. आई विल स्टार्ट माई नेट JRF सेशन और नवीनॉमिक्स ऐप. प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड चेक आउट ऑल द कोर्सेज. 24 का कोर्स स्टार्ट हो चुका है. प्लीज़ टेल टू योर फ्रेंड्स CUT PG 24 हैज़ बीन स्टार्टेड एंड दिस टाइम माई टारगेट इज़ की मिनिमम 50% डायरेक्ट आएंगे आपके क्लास से. 101% श्योर. दिस टाइम वी हैव मैनेज्ड कि आउट ऑफ 75 ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस केम एंड दिस टाइम आई एम टारगेटिंग कि नियरली 40 क्वेश्चंस शुड कम एटलीस्ट आउट ऑफ 75 फ्रॉम आवर डायरेक्ट क्लास लेक्चर, लाइव लेक्चर CUT 24 बैच नवीनॉमिक्स से. सो दिस इज द ऑल कट ऑफ एंड ऑल. एंड रिगार्डिंग हॉप प्रोसीजर, सो रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय 25th ऑफ जून. ठीक है, 25th ऑफ जून तक रिजल्ट आ जाएगी. आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर, सपोज दैट इवन यू गॉट हाइएस्ट मार्क्स 350 मार्क्स आउट ऑफ 400 एंड यू डिड नॉट अप्लाई फॉर DU JNU, you will not get. So you have to apply separately for the different university. Then university will release their merit list according to their cutoff and then you will go for counseling. Counseling means just document verification and then you will get the admission. This is the whole procedure for CUT, how it happens. Exam आपका हो गया, 17th तक है last exam. After that by 25th I am expecting कि result will be out. Then you apply separately for the different university, then merit list, then counseling, then admission. So this was all about कट ऑफ, काउंसलिंग एंड एडमिशन. सो गाइज स्टे ट्यून. चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब द चैनल देन ओनली आई कैन टेल यू कि कहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, कहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, वेयर यू शुड अप्लाई, वेयर यू शुड नॉट अप्लाई, व्हाट यू शुड कीप प्रेफरेंसेज. बिकॉज मेनली पीपल नो ओके DSE चले गए, JNU चले गए, BHU चले गए, SU चले गए, बस हो गया. नो माई डियर फ्रेंड्स, देर आर मोर देन 20 गुड इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन गेट एंड एवरीवेयर. इवन गुजरात यूनिवर्सिटी का जो लास्ट टाइम कट ऑफ गया था, इवन 150 के अप्रॉक्स पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में एडमिशन हुआ है. आई सॉ जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, वहाँ पे 60 to 80 के आसपास मार्क्स में आउट ऑफ 400 एडमिशन हुआ है इन PG इन इकोनॉमिक्स. सो नो नीड टू वरी, यू हैव वेरी हाई चांस टू गेट एडमिशन. ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन मी. जस्ट सब्सक्राइब द चैनल. आई विल गिव ऑल अपडेट्स कि कहाँ नोटिफिकेशन आया, वेयर यू शुड अप्लाई, वेयर यू शुड नॉट अप्लाई, व्हाट फैसिलिटीज आर देयर. ओके, सो प्लीज़ हैव फेथ इन मी यार. एंड कोर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लें. मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी अभी रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स अपलोडेड है नवीनॉमिक्स ऐप पे. प्लीज डाउनलोड द ऐप, गेट द कोर्स एंड यू विल डेफिनेटली रॉक. क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द नोट्स. इवन आई हैव प्रोवाइडेड माई हैंड रिटन क्लास नोट्स. क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं. द नीड इट टू कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है, अच्छे से पढ़ना है, पॉजिटिव रहना है. एंड इन जस्ट अभी ऑलमोस्ट 20 डेज जो है आपको थोड़ा पैनिक लग रहा होगा. कूल रहें, चिल रहें, अपने वीक पोर्शन पे थोड़ा काम करें. और इन फ्यूचर जो है आपको यह सोच लेना है कि व्हाट यू शुड डू इन द फ्यूचर. कि RBI देना है, IAS देना है, नेट JRF देना है. यू शुड वर्क अकॉर्डिंगली क्योंकि नॉलेज वेस्ट आपका नहीं जाएगा. नॉलेज इज द रियल पावर. सी वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एनीवेयर प्रोफेसर, आई एम नॉट ऑफिसर एनीवेयर, बट वॉट एवर नॉलेज आई गेन्ड यू आई एम शेयरिंग विथ यू. वॉट इट. सो नॉलेज इज द रियल पावर. फोकस ऑन नॉलेज, फोकस ऑन लर्निंग. या डिग्री क्या है, कहीं एडमिशन ले लिए, कहीं लिखा हुआ है कि इफ़ यू गेट ओनली DSE देन ओनली यू विल गेट एवरीथिंग इन द लाइफ. नो, I never regret. I did not get DSE, no problem. I am not from even JNU, no problem. I don't regret. Guide, not only me, many of my friends, some of my brothers, some of my cousins, some of them are civil servant even. They did not get into DSE. कुछ JNU से थे, कुछ इवन स्टेट यूनिवर्सिटी से थे. सो ट्रस्ट द प्रोसेस. योर नॉलेज इज पावर. सबको सेम ही बुक पढ़ना है, वही माइक्रो पढ़ना है, मैक्रो पढ़ना है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमी है, स्टैट्स है, मैथ्स है, सबको वही पढ़ना है. गॉट इट. और रियल एजुकेशन जो है आपको, रियल इकोनॉमिक्स यू लर्न इन BA, इन MMA तो जस्ट यू नीड अ डिग्री. यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर ओन. चाहे नेट JRF करो, UPSC करो, IAS करो, RBI करो. सो फोकस कि आपका कहीं एडमिशन हो जाए, ड्रॉप ईयर ना लेना पड़े. अगर आपको ड्रॉप ईयर लेना भी पड़ा है तो अच्छे से तैयारी करें. और CUT PG जो है 24 का बैच में स्टार्ट कर चुका हूँ. यू प्लीज चेक आउट. फ्री लेक्चर्स आर सो मेनी देयर्स. डेमो क्लासेज हो चुके हैं. Classes are running. You can visit, you can contact us on the given details. See you soon in the next video. I hope कि this video was fruitful to you. मैंने कट ऑफ की बात की, कहाँ you should go, where you should apply, and everything I think we have discussed. Paper was moderate level, not that much tough, but now you have to think little bit deeper. Hope it was good to you. See you soon in the next video. Bye bye guys. All the best. Please subscribe the channel and please join the Telegram link which is just given below where I upload all the informations regarding CUT PG, PhD and economics, Net JRF और CUT के लिए. चलो, take care. Bye bye.